आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स लेके आया हूँ। यानी कि इस टाइम पे आप जिस पर्सन को प्यार करते हो, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हो, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आज रात वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, सबके लिए एप्लीकेबल है। टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। मैं यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं करने के लिए बैठा हूँ, ना ही पर्सनल रीडिंग में करता हूँ, तो मैं आपको मैनिपुलेट नहीं करूँगा। मैं आपके सामने आपकी स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन ऑलवेज ऑफर करूँगा। लेट्स सी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निबन यूट्यूब चैनल। तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके एनर्जी एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखिएगा। जो व्यूअर्स इस टाइम की ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। 6 ऑफ शॉर्ट्स, Knight of Wands with Knight of Cups. Ooh. Okay. Okay. This Page of Pentacles with this Three of Swords. Okay, Three of Swords with the Page of Pentacles. मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपके बारे में याद कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ पुराने हिसाब किताब को छोड़ के वो नए तरीके से आपको एक्सेप्ट करने के लिए आ रहे हैं। लाइक एज इफ हमारे जो पास्ट है वो मैं भूल जाना चाहता हूँ, मैं एक और चांस देना चाहता हूँ। सो आई फील कि उस इंसान और आपके बीच पास्ट में कुछ चीज़ें हुआ था, और उस पास्ट को वो पास्ट में रख के अपने इमोशंस के साथ, रियल इमोशंस के साथ, ट्रू इमोशंस के साथ एंड पैशन के साथ वो आने के बारे में सोच रहे हैं। एज इफ वो आपको अपना दिल का ऑफर करना चाहते हैं, लाइक उनके ट्रू लव को वो ऑफर करना चाहते हैं। वो सेक्सुअली आपके बारे में सोच रहे हैं, फैंटिसाइज कर रहे हैं, वो आपको पाना चाहते हैं। दैट्स द नाइट ऑफ वांड्स, जो सबसे फास्टेस्ट नाइट है टैरो में, जो बहुत फास्ट फास्ट काम करते हैं, जो अपने रूल्स, अपने उसूल को बेंड करते हैं, क्योंकि इस इंसान को प्यार है आपसे। आई फील के काइंड ऑफ ये कह रहे हैं कि अब मुझे आपको जानना है। सो यहाँ पे इमोशंस एंड पैशन हैं, और ये नेविगेट करना चाहते हैं कि और डीप और काइंड ऑफ गहराइयों कि मतलब और गहरा इनका प्यार हो रहा है। सो और गहराई पे वो पहुंचना चाहते हैं। लाइक दे वांट टू डीप ड्राइव। मुझे और जानना है आपके बारे में। तो हो सकता है कि कोई नए पर्सन है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके डेली लाइफ लेके, या फिर हाल ही में अगर कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में लौटे है तो उसकी एनर्जी है। आई थिंक दैट यू आर देयर सेंटर ऑफ अट्रैक्शंस। ये आपको और डीपली जानना पसंद कर रहे हैं। मुझे और जानना है आपके बारे में, आप क्या कर रहे हो, मुझे जानना चाहिए। ऑल्सो सम ऑफ यू कैन एक्सपेक्ट अ गिफ्ट, क्योंकि वो कुछ ऐसा है कि वो आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीद सकते हैं, वो आपको कुछ ऑफर करने के बारे में सोच सकते हैं। डेट के लिए वो बोल सकते हैं कि क्या हम मिल सकते हैं। ऑल दे आर डूइंग राइट नाउ थिंकिंग अबाउट यू, कि आपके साथ वो क्या कर सकते हैं, क्या उनका लाइक एक्शंस होगा। बिकॉज नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये दोनों एक्शन ओरिएंटेड कार्ड्स हैं। तो वो सोच रहे हैं कि किस तरीके से वो नेविगेट करेंगे, किस तरीके से वो फ्यूचर में आपके पास जाएंगे, किस तरीके से वो बात करेंगे, किस तरीके से वो आपको समझाएंगे। क्योंकि इमोशन एंड पैशन है इनकी स्ट्रेंथ। ये आपके सामने कोई फेक ऑफर लेके नहीं आ रहे, ये लिटरली एक प्यार का प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। तो हो सकता है कि सम ऑफ यू आर गोइंग टू गेट अ प्रपोजल्स, क्योंकि ये आज रात आप ही के बारे में सोच रहे हैं कि किस तरीके से प्रपोज करना है। हो भी सकता है दे आर फ्रॉम डिफरेंट जोडियक साइन, बट मुझे लगता है कि ये इंसान क्रिएटिव है, ये इंसान पोएटिक है, ये इंसान ड्रामेटिक है, ये इंसान सेंसिटिव है, ये इंसान आपको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक है, गो गेटर है, जिनको जो चाहिए वो चाहिए। जो एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, स्टाइलिश है, लाइक स्टाइलिश इन दैट सेंस कि लाइक ये एक स्टाइल स्टेटमेंट कैरी करते हैं। लाइक इस इंसान को देख के आप अपने आप को रोक नहीं सकते हो। ऑल्सो दे आर गुड एट फ्लर्टिंग, सो लाइक वो फ्लर्ट बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और बहुत सुंदर सुंदर बातें बोलते हैं, और वो आपके मन में एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं। एंड मुझे लग रहा है कि
ये लार्जर देन लाइफ लाइक इमेजिन कर रहे हैं कि लाइक सच में ये इमोशनली आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं दिल से। उसके बाद आते हैं द थ्री ऑफ शोर्ड्स एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स कि पास्ट में हमारे बीच जो भी हुआ था उसको मैं काइंड ऑफ सॉल्व करूंगा। आई काइंड ऑफ फील कि ये इंसान आपको हर्ट किए थे पास्ट में, हो सकता है कि इनकी कुछ बात आपको बहुत हर्ट किया, हो सकता है इन्होंने आपका दिल तोड़ा। बट थ्री ऑफ शोर्ड्स इज नॉट अबाउट getting hurt. Three of Swords is all about releasing that thing, right? So हो सकता है कि they are releasing your past trauma, आप क्या क्या बोले हो, ये क्या क्या बोले हैं। So I feel कि ये इंसान बहुत healed person है अभी, okay? Like ये हो सकता है कि ये आपके दर्द को समझने की कोशिश करे। That's the Three of Swords कि मेरे वजह से आप आज इतना दुखी हो, मैं आपको लाइक आपको छोड़ के गया हूँ, अब मैं ही आपके पास आ रहा हूँ। सो आई थिंक दे नो दैट दे हैव डन समथिंग रॉन्ग टू यू, लाइक ये आपके साथ बहुत गलत किए थे, ये अन्याय किए थे, ये इनजस्टिस किए थे, एंड इसीलिए द थ्री ऑफ शोर्ड्स ये काइंड ऑफ फील कर पा रहे हैं आपके दर्द को, वो आपके दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं। एट द पेज ऑफ पेंटिकल्स वो वादा करने के लिए आ रहे हैं, वो कुछ वादा निभाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे एक न्यू स्टार्ट तय है, बिकॉज ये इंसान आपके बगैर अधूरा है और कहीं ना कहीं वो अनफिनिश जो भी चीज़ें था उसको पूरा करने के लिए आया है। मुझे लगता है कि ये कनेक्शंस पे एक अनरिक्वेटेड कनेक्शंस था, जहाँ पे आप वन साइडेड वे में इसको प्यार किए थे, आप इंतज़ार किए थे, बट इन्होंने काइंड ऑफ आपको इग्नोर किया था, या फिर इन्होंने आपको टेक इट फॉर ग्रांटेड लिए थे, या फिर ये इंसान को आपने प्रपोज किए थे उस टाइम पे वो अनअवेलेबल थे, या फिर ये इंसान आपको कहीं ना कहीं बोला था कि यहीं पे चीज़ें ख़त्म। सो नाउ थ्री ऑफ शोर्ड्स मीन्स कि अब ये सच में आपके दर्द को समझ के आपके पास आ रहे हैं कि टू 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 रिक्रिएट समथिंग, टू रिक्रिएट रोमांस, क्योंकि आपके साथ वो फ्यूचर प्लान करने के लिए आ रहे हैं, आपके साथ रहने के लिए आ रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करना वो चाहते हैं। नाउ आई वांटेड टू नो कि सिक्स ऑफ शोर्ड्स कौन सा पास्ट से वो बाहर आ रहे हैं। व्हाट इज सिक्स ऑफ शोर्ड्स, क्या क्लैरिफाई करते हैं सिक्स ऑफ शोर्ड्स, कौन सा मेमोरीज को वो भूलना चाहते हैं। द स्ट्रेंथ, आई थिंक आप दोनों के बीच कुछ मनमानी था, कुछ इगोइस्टिक बातें था। सो स्ट्रेंथ का कार्ड मीन्स लियो का कार्ड, ऑब्वियसली यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी क्लैशेस हुआ है आप दोनों को, लाइक आप दोनों पास्ट में एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ इमोशनल ट्रॉमा या फिर इमोशनल या फिर इगोइस्टिक फाइट हुआ था, जहाँ पे काइंड ऑफ आप या फिर वो आपको रिजेक्ट किए थे। सो दैट्स वाई सिक्स ऑफ शोर्ड्स, कुछ चीज़ें गलत हुआ था, अनफेयर हुआ था, एंड वो उस ईगो फाइट को वहीं पे ख़त्म करके, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पास में ही ख़त्म करके आ रहे हैं। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल कि कहीं ना कहीं अलाउड काइंड ऑफ ये इंसान नहीं कर रहे थे, लाइक ये इंसान काइंड ऑफ अड़े थे कुछ चीज़ों को लेके, जिद्दी थे कुछ चीज़ों को लेके, स्टबर्न थे कुछ चीज़ों को लेके, लाइक वो समझ नहीं पा रहे थे। हो भी सकता है इनके परिवार या फिर कोई फैमिली इशू या फिर आप दोनों के बीच कुछ इश्यूज था, लाइक एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, ओके, लाइक मनमानी, लाइक मुझे यहीं पे रहना है, मैं मेरा काम ही करूँगा, मैं सिर्फ मेरा बात सुनूंगा। सो हो सकता है कि ये इंसान आपको ब्लॉक किए थे या फिर आपको नो बोले थे, रिजेक्ट किए थे। स्ट्रेंथ, क्योंकि उनके हिसाब से आपने सही नहीं किए हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बाउंड्री सेट किया गया था आपके द्वारा या फिर इस इंसान के द्वारा। आई थिंक आप दोनों अलग अलग जोन में रहते हो, ये नो कांटेक्ट में आप शायद रह सकते हो, या फिर हो सकता है कि आप दोनों एक लॉन्ग डिस्टेंस किस्म के एनर्जी मुझे दिख रहा है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें होता है थ्रू चैट्स और थ्रू वॉइस कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग। फिजिकल मीट नहीं हुए, लाइक नहीं किए थे आप लोग लगभग 1.5 साल से, 1 ईयर और मे बी 1 ईयर 4 months टू बी वेरी स्पेसिफिक, बात नहीं हुआ था, क्योंकि काइंड ऑफ हो सकता है कि आप भी गुस्से में थे, ये भी गुस्से में थे, काइंड ऑफ आप चीज़ों को समझ नहीं रहे थे और ये चीज़ों को ईगो पे ले रहा था कि मैं क्यों बात करूंगा, वो पहले बात करे, आप कह रहे हो मैं क्यों बात करूंगा, वो पहले बात करे। सो आई थिंक कुछ ना कुछ मनमानी चल रहा था। सो आई थिंक ईगो फाइट, ईगो क्लैशेस, पर्सनैलिटी क्लैशेस, ये सब पीछे छोड़ के वो आ रहे हैं। नाउ आई वांटेड टू नो
व्हाट डज इट मीन बाय नाइट ऑफ कप्स? ये नाइट ऑफ कप्स क्या एक्शंस? नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स का क्लैरिटी चाहिए। द एट ऑफ वॉन्ड्स, फास्ट, स्पीड, फास्ट, रफ्तार, वेलोसिटी। आई थिंक ये डिसाइड कर रहे हैं, द जजमेंट का कार्ड ये डिसाइड किए। सुनिए एक चीज, आप दोनों पास्ट लाइफ कपल हो, ओके? तो ऑलरेडी इनके मन में कुछ चल रहा था, लाइक ये सिर्फ बात नहीं कर रहे थे, ये इमेजिन कर रहे थे। तो आई थिंक मुझे लग रहा है डबल एट, तो एट एट अगर आप देख रहे हो, वन एट अगर आप देख रहे हो, एट एट पोर्टल भी आ रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे एक साफ मैसेजेस मिल रहा है कि दे जस्ट डोंट वांट टू टॉक, दे जस्ट वांट टू रीच। ये बहुत जल्दी आपके पास आना चाहते हैं, बहुत जल्दी। यहाँ पे उनका फीलिंग्स जो है, उनके एनर्जीज जो है वो इलेक्ट्रीफाइंग है, लाइक वो खुद को रोक नहीं सकते, उनको बात करना है, उनको आपके पास आना है, उनको सब चीज़ एक्सप्लेन करना है, उनको आपके साथ लेके चलना है, कहीं पे आपके साथ कहीं पे चलना है, आपके पास आना है, आपको समझाना है। बहुत कुछ चीज़ें मिस हो जाएगा। खैर, ऐसा कब होता है बोलिए तो, जब कोई इंसान टारगेट फिक्स करते हैं। आई थिंक एट ऑफ वॉन्ड्स का, जब मैं एक टाइम पे बुक्स पढ़ रहा था, तो एक मशहूर राइटर ने लिखा था, एट ऑफ वॉन्ड्स बेसिकली अ कार्ड, लाइक आप स्पेल कर रहे हो पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, एंड सडनली वन फाइन डे सारे स्पेल के रिजल्ट्स एकदम खचाखच रेडी। सो ये कम्युनिकेशंस को आप पिछले 1.5-2 साल से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कब इस तरीके का कोई मूव आपके पर्सन ले, कोई एक्शंस ले, एंड वो नहीं हो रहा था। सडनली दे आर डिसाइडिंग कि नहीं, अब उनको बदलना है, अब उनको आपके पास आना है, अब उनको सब चीज़ों को सुधारना है एंड ऑल। एंड मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट या फिर कोई स्पेल वगैरह हुआ था इनको रोकने के लिए, या फिर इनके ब्रेन वॉश किया गया था, एंड इसीलिए एज इफ इनके कंधों पे जो वजन था उसको लिफ्ट किया गया है। सो आई थिंक ये जो कम्युनिकेशंस ब्लॉकेजेस हो रहा था, वो हो रहा था बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, बिकॉज ऑफ फैमिली इशू, बिकॉज ऑफ ईगो इशू, बिकॉज ऑफ इमेच्योर बिहेवियर। नाउ वो ब्लॉकेजेस हट जा रहा है, दैट्स वाई दे आर वेरी मच डायरेक्ट। तो वो घुमा फिरा के बात नहीं करेंगे, वो सीधे सीधे बात करेंगे, डायरेक्ट कम्युनिकेशन करेंगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेंगे। एंड हो सकता है जो वो बता नहीं पा रहे थे अब वो बता पाएंगे। किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि गुड न्यूज़ मिलेगा इनके तरफ से, किसी किसी के लिए ये मैसेज है रैपिड एक्शंस। हो सकता है कि वो मिलने के लिए आपके घर में आ रहे हैं, या फिर वो आपको बुलाएंगे मिलने के लिए। कुछ ना कुछ होगा जो बहुत जल्दी होगा, विद इन 8 आवर्स, विद इन 8 डेज। तो 8 आवर्स से लेके 8 डेज के अंदर इस पर्सन का मैसेजेस और कॉल मिल जाएगा, या फिर ये पर्सन क्या करने वाले हैं, क्या कब मिलने वाले हैं, ये बता देंगे। सो कम्युनिकेशंस ब्लॉकेजेस अगर हो रहा था, तो कम्युनिकेट वो करने के बारे में सोच रहे हैं, ये क्लैरिटी मुझे मिल रहा है। दे वांट टू कम्युनिकेट कि चलो बहुत हो गया अकेला रहना, बहुत हो गया तू मैं, बहुत हो गया कीचड़ उछालना, अब हम लोगों को मिलना है, अब हम लोगों को सॉल्व करना है। तो इनके तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं कि चलो मिलते हैं, चलो बात करते हैं, हम और ऐसे बैठे नहीं रहेंगे। तो अनब्लॉकिंग से लेके फर्स्ट डेट पॉसिबल है, और हो भी सकता है कि यहाँ पे रीअवेकनिंग हो रहा है। किसी किसी के लिए मैं डेफिनेटली देख सकता हूँ, रिलेशनशिप खत्म हुआ था, वहां से और फास्ट और तेजी से और ज्यादा रफ्तार से और प्योरिटी से ये रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है। सो जहां पे आपको लग रहा था सब कुछ खत्म, वहां से ये रीस्टार्ट ले रहे हैं। नाउ आई वांटेड टू नो थ्री ऑफ शॉर्ट्स विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसका क्या क्लैरिटी है? थ्री ऑफ शॉर्ट्स विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, इसका क्या क्लैरिटी है? Which means Knight of Pentacles, slow but steady win the race. I think ये इंसान bottom of the deck Ace of Cups. So साफ है कि अब ये इंसान कोई रिस्क नहीं लेंगे, अब ये इंसान कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, अब ये इंसान कोई भी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि पेज एंड नाइट मीन्स कि ये डे बाय डे ग्रेजुअली खुद को इम्प्रूव करेंगे। सो बेसिकली इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरीके से आपको मनाएं, किस तरीके से अपने ट्रॉमा को वो हील करें। आई थिंक ये भी एक ट्रॉमाटाइज्ड इंसान है, जिनको पास्ट में लाइक बहुत लोग छोड़ के गए, या फिर इनके फैमिली से प्यार नहीं मिला, या फिर इनके ब्रोकन चाइल्डहुड रहा है। सो इनका एक हिडन ट्रॉमा है, इसीलिए ये पहले ही लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। हो भी सकता है कि इनका एक सिंड्रोम जैसा है कि मैं रिजेक्टेड हूँगा, इससे पहले मैं ही रिजेक्ट कर देता हूँ। सो इसका कुछ प्यार को लेके कॉम्प्लिकेटेड सोच था, ओके? ये साइकोलॉजिकली सही संतुलन में नहीं थे, मेंटली बैलेंस इसका ठीक नहीं था। अब मुझे लग रहा है कि अब बहुत ही स्टेबल अप्रोच लेके ये आएंगे,
ये सिर्फ इमोशंस के बेसिक पे या फिर अपने लोनलीनेस को खत्म करने के लिए या फिर आपको यूज करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये रहने के लिए आ रहे हैं, ये एक परमानेंट अप्रोच लेके आ रहे हैं। ये आपके साथ रहेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, आपको स्टेबिलिटी देंगे, आपका बात से सुनेंगे, एंड मुझे लगता है कि ये आपको मदद भी करेंगे। सो यहाँ पे ये इंसान एक बहुत ही मैच्योर इंसान बन के आपके लाइफ में आना चाहते हैं, और ये आपके लाइफ से जाना नहीं चाहते, ये आपके लाइफ में रहना चाहते हैं, और ये कहीं ना कहीं एक फ्यूचर को मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं अभी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है जो लगभग एक बोरिंग इंसान के जिंदगी को आइडेंटिफाई करते हैं, बट इसका मतलब बोरिंग नहीं, इसका मतलब स्टेबल है। आजकल के जिंदगी में हर चीज को हम लोग लेवल लगा देते हैं कि ये मतलब ये, बट नहीं, ये एक ऑर्डिनरी लाइफस्टाइल पसंद करते हैं, ये डाउन टू अर्थ है, ये प्रैक्टिकल है, ये इंसान का खामियां है, बट इस इंसान का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, दे आर लॉयल। जब ये किसी को प्यार करते हैं तो वो हैबिचुएटेड हो जाते हैं, वो उतना जल्दी अपने माइंड को घुमा नहीं पाते। पहले ये क्या कैसे थे, पहले ये सब जगह पे मुंह मारते थे, पहले ये सब जगह पे फ्लर्ट करते थे। आई फील कि ये काफी ओपन थे अपने रिलेशनशिप को लेके, बिकॉज दे वर नॉट सीरियस, ये इस कनेक्शंस को लेके सीरियस नहीं था। बट आप दोनों का इधर हार्ट ब्रेक हुआ या फिर एक सेपरेशन हुआ, तब मतलब वो इंसिडेंट इस इंसान को बदल दिए हैं। नाउ दे जस्ट वांट टू इन्वेस्ट देयर एनर्जी ऑन यू, नाउ दे वांट टू स्पेंड टाइम, जितना हो सके आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। और आज रात वो यही मैनिफेस्ट करे कि आप इसको अलाउ करो, आप इसको एक मौका दो, आप इसको आने दो अपनी जिंदगी में। लेट्स से यूनिवर्स का क्या कहना है, व्हाट एडवाइस यू आर गेटिंग फॉर दिस पर्सन। इस इंसान के लिए आपको क्या एडवाइस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, the moon. And the lovers. Oh my god. देखो at bottom of the deck में is also Ace of Cups. आई थिंक यहाँ पे यूनिवर्स जो आपको मैसेज कर रहे हैं कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग शिफ्ट हो रहा है। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स कि आपका जो भाग्य है, आपका जो फॉर्चून है वो चेंज होगा, और वो विल जो है वो चेंज हो रहा है। आई फील कि पॉजिटिव चेंज आ रहा है आपकी जिंदगी में। आई फील कि जो दरवाजा बंद था वो दरवाजा खुल रहा है। आई फील ब्रेक थ्रू मिल रहा है, आई फील मिरेकल मिल रहा है। और ये तब होता है जब जुपिटर आपका अच्छा फील, मतलब आपके चार्ट पे बहुत अच्छा रहता है। और जुपिटर को किस तरीके से आप एक पॉजिटिव जोन में ले आ सकते हो, बाय फॉलोइंग योर धर्मा। व्हील ऑफ फॉर्चून बताते हैं कि अगर आप अपने उसूलों के साथ, अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ रहते हो तो ऑटोमेटिकली आपका भाग्य आपका साथ देते हैं। फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। तो मुझे लगता है जो एडवाइस है कि आप अपने धर्म पे रहो, आप अपने जेन्युइन प्रिंसिपल के साथ चलो, आपको जो सही लगता है आप वो करो, भाग्य बदलेगा, पॉजिटिव चेंज आएगा। इफ यू आर काइंड ऑफ फेसिंग डिले, अगर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, अगर बहुत ज़्यादा स्टक आप फील कर रहे थे, अगर आपको लग रहा था कि आप आगे भी नहीं जा पा रहे हो, पीछे भी नहीं आ पा रहे हो, तो आपको मैसेजेस मिल रहा है कि अब आपको क्लैरिटी दिखेगा, अब आपको फ्यूचर समझ में आएगा, अब आपके सामने कुछ नया चीज़ आएगा। यूनिवर्स आपके सामने कुछ नया ऑप्शंस लेके आएंगे, कुछ नए कुछ नए एनर्जीज को लेके आएंगे ही आएंगे। मुझे क्यों फील हो रहा है कि अनएक्सपेक्टेड मीट कर सकते हो इस पर्सन के साथ, या फिर अनप्लैन्ड ट्रिप आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, अनप्लैन्ड मीटअप आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। यू शुड रिमेन ओपन टू ऑल द न्यू अपॉर्चुनिटी। जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं उनके लिए आपको ओपन रहना है, रिजिड मत रहिए, या फिर अपने उसूलों के खिलाफ मत जाके कुछ कीजिए। लाइक यू नीड टू बी काइंड, यू नीड टू बी ओपन। ओके, उसके बाद है मून। मून का कार्ड मतलब क्या है, पॉज, इल्यूशंस, डर, फियर। तो हो भी सकता है कि आप बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो, आपको हमेशा लगता है कि दिस पर्सन इज रॉन्ग, और मे बी दे आर हाइडिंग अ सीक्रेट, मे बी दे आर नॉट टेलिंग यू द स्टोरी, मे बी दे आर प्लेइंग विथ योर माइंड। नो, यहाँ पे मैसेज यही मिलता है कि रातों के अंधेरे में हर चीज को बहुत डरावना लग सकता है। यू शुड वेट एंड वॉच। कहीं ना कहीं अगर आप पहले ही नेगेटिव होके इंसान को जज कर लोगे, सो यू विल बी जजिंग योर पर्सन टू अर्ली। आप थोड़ा सा संभालो अपने आप को, थोड़ा सा वक्त दो इस इंसान को, इस रिश्ते को, बाद में जाके क्लियरली आपको पता चल जाएगा। यू शुड नॉट
जंप इनटू अ कंक्लूजन्स। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो और सडनली अगर आपके पर्सन आपके सामने आ भी गया है या फिर मैसेज मिल भी गया है, यू शुड नॉट जंप इनटू अ कंक्लूजन्स कि ओ ओके चलो शादी करते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं। रादर यू शुड वेट एंड स्पेंड सम टाइम एंड यू शुड गिव सम टाइम टू योर माइंड। आपको अपने माइंड को भी अपने अपने आपको अपने सोल को भी थोड़ा सा वक्त देना है समझने के लिए इस इंसान को। एंड ऑफ कोर्स आपको अपने ही नेगेटिविटी, ओवर थिंकिंग, डर, पास्ट के फियर से आपको अपने माइंड को अलग रखना है। आप जितना हो सके मंत्रा चैंटिंग कीजिए, माँ काली का मंत्रा चैंटिंग कीजिए, जपा कीजिए, क्रिस्टल्स पहनिए, जो आपको सही लगे। सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड को प्रोटेक्ट कीजिए नेगेटिव थॉट से, क्योंकि मून का कार्ड मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोच के डर रहे हो। मून मतलब रातों के अंधेरे को आप समझ लो कि हम लोग रात में निकलते नहीं हैं। हम लोगों को बोला जाता है कि रात तक रुक जाओ, सुबह होने के बाद आप निकलो। आई थिंक यहाँ पे भी यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि मिडनाइट पे अगर आपके पार्टनर कुछ मैसेज भी किए तो रिप्लाई कीजिए बाद में। आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से समझो, पार्टनर के जो एक्शंस है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करो, पार्टनर के साइकोलॉजी को फॉलो करो उनके, और आपको अपने फियर को भी फॉलो करना है कि लाइक कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा डराते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, और आपके पार्टनर को भी कौन सा चीज़ ज़्यादा डराते हैं ये भी जानना है। सो यू नीड टू अनलॉक योर फियर। जितना ज़्यादा लिखोगे अपने मन के फियर, उतना ही ज़्यादा फियर डिजॉल्व होगा। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर शैडो। पास्ट में जो चीज़ आपको बुरा लगा है, शायद वहाँ से भी आप हील नहीं हो पाए हो, आपको दरअसल पास्ट के बारे में सोच के बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो यू नीड टू क्लियर योर फियर, यू नीड टू डू शैडो वर्क। इन शॉर्ट, माँ का मंत्र जप कर लो जब भी आपको डर लगे, तो आपको हल्का फील होगा। एंड यू शुड नॉट एंगेज इन नेगेटिव थिंकिंग। लाइक जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूर रहिए अनाप शनाप चीज़ों को देखने से, क्योंकि एक नेगेटिव रीडिंग आपका पूरा दिन को बर्बाद कर सकता है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड ओनली थिंक अबाउट पॉजिटिव आउटकम। ओके, उसके बाद है लवर्स। आप दोनों एक इटर्नल लवर हो, लाइफ टाइम आफ्टर लाइफ टाइम एक दूसरे को प्यार करते हुए आ रहे हो। सो लवर्स मीन्स एक चॉइस। यहाँ पे आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि इट्स योर चॉइस, ये आपका ट्रू लव है और ये लव आपको मिलेगा, बट आपको चूज करना है, राइट। सो मुझे लगता है यहाँ पे यूनिवर्स एक ही बात कह रहे हैं कि कोई भी चीज सही और कोई भी चीज गलत नहीं हो सकता। लव इज लव, बट आप अपने आप को चूज करोगे पहले या फिर दूसरों को चूज करोगे, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दरअसल क्या करते हैं हम लोग, लव को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, प्यार को जब हम समझने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग यही कहते हैं मैं उसको प्यार करता हूँ। बट क्या हम उसको प्यार कर रहे हैं जब हम खुद को प्यार नहीं कर रहे हैं? अगर ऐसा है कि अगर हम खुद को प्यार नहीं करें और उसको प्यार करें, देन वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। देन हम लोग पीपल प्लीजिंग कर रहे हैं। लाइक वो जिस बातों को लेके खुश रहेंगे हम वही चीज़ डिस्कस करेंगे, वो चीज़ बातों को लेके दुखी रहेंगे हम वही चीज़ नहीं डिस्कस करेंगे। इट्स ऑल अबाउट पीपल प्लीजिंग। तो क्या हो जाएगा उसके बाद, आप उस इंसान को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे बट आप अपने आप को समझ नहीं पाएंगे, बिकॉज आप अपने अंदर एक एक अजनबी बन जाओगे बट उसको आप बहुत अच्छे तरीके से जानोगे। सो लवर्स मीन्स चूज योर सेल्फ एट एनी कॉस्ट। आप अपने आप को चूज करो, आप अपने आप को प्यार करो, तो ही जाके वो इंसान को आप प्यार कर पाओगे। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्यार पे विश्वास रखो कि प्यार अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अनाहता काली माँ क्या कहते हैं कि प्यार एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशंस है। ओके, आपके दिल जो चीज को लेके इतने सालों से चल रहा था, जो बिटरनेस को लेके, अब प्यार उस बिटरनेस को रिप्लेस करेगा। सो योर हार्ट विल बी हील्ड कंप्लीटली। प्यार एंटर करे आपकी जिंदगी में। एक नए प्यार को अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो खुद को प्यार करना ही है। सो यू कांट से कि अगर वो नहीं मिलेगा तो मैं जीऊंगा नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हो आप कहोगे कि वो भी रहेगा बट मैं मेरे जिंदगी के साथ जीऊंगा, मैं मुझे प्यार करूंगा, और साथ ही साथ जो इंसान मेरे लाइफ में आ रहे हैं मैं उसी को भी प्यार करूंगा। सो इट्स योर चॉइस टू स्टे और नॉट टू स्टे। यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको उसी को लेके चलना है। इट्स योर चॉइस। यूनिवर्स कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम इसको भेज रहे हैं मतलब आपको इसको एक्सेप्ट करना है। इट्स योर चॉइस।
अगर आप सेल्फ लव के बारे में सोच रहे हो, अब अगर आपका मन है कि नहीं मुझे अपने आप को प्यार करना है, मुझे मुझे जानना है मेरे बारे में, देन यू कैन इजीली चूज योर सेल्फ। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है बिकॉज मुझे चाहिए ये इंसान, देन यू कैन चूज देम एज वेल। सो इट्स योर चॉइस। इसका कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है, इसका कोई अच्छा बुरा नहीं है, इसका कोई मजबूरी नहीं है, इट्स योर चॉइस। तो यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि लव को आने दो, प्यार को रोको मत, प्यार को जज मत करो। ओके हो सकता है कि आप डर के मारे प्यार को जज कर रहे हो कि अगर मैं प्यार करूँगा या फिर किसी को अपना बात शेयर करूँगा तो शायद वो गलत होगा। नो, प्यार को आने दो, प्यार को अपना काम करने दो, आप अपने आप को प्यार करो। सो लवर मीन्स ऑलवेज सोलमेट मैरिज, यस ये भी है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो कि फ्यूचर में मैरिज होगा, फ्यूचर में यूनियन होगा, फ्यूचर में आप लोग एक साथ रहेंगे, यस दिस इज अ कार्ड ऑफ लवर्स। बट लवर्स का एक सेल्फ लव का भी एस्पेक्ट है। अगर आप ऐसे इंसान हो जो दूसरों को हमेशा प्यार किए हो बट कभी भी अपने आप को प्यार नहीं किए हो, देन ये प्यार एक मौका है आपके लिए कि अब आप अपने आप को भी प्यार करो और साथ ही साथ जो आपको प्यार करना चाहते हैं उसको चूज करो। सो एक कहावत है कि आप किसको चूज करेंगे, जिसको आप प्यार करते हो या फिर जो आपको प्यार करते हैं। दैट्स द लवर कार्ड। यहाँ पे लवर कार्ड कहते हैं जो आपको प्यार करते हो उसको चूज करना है और आप सिर्फ अपने आप को प्यार करो। सो दिस इज अ सोल्यूशन बेसिकली कि आप अपने आप को प्यार करो और जो आपको प्यार करना चाहते हैं उसको अलाउ करो, बट आप उतना ही अलाउ करो जितना आपको सही लगे। इट्स योर चॉइस, ये मजबूरी नहीं है। आपको अगर लगे कि हाँ यहाँ तक मैं उसको अलाउ कर सकता हूँ तो वहाँ तक अलाउ करो, बिकॉज आफ्टर ऑल आप अपने आप को प्यार कर रहे हो तो खुद को प्यार करने के लिए आप किसी और को अलाउ कर रहे हो। दैट्स द मैसेज, आई होप यू गेट इट। इसी के साथ इस रीडिंग को यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा आई क्लेम माई ट्रू लव, आई क्लेम माई ट्रू पार्टनर, एंड इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो नहीं बोल के। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।